पादुका माता। तुम जाग गए पुत्र? हाँ माता, आपके साथ नानाश्री के पास जाना जो था और उनसे पूछना है कि आपके हाथ का ये घाव भर क्यों नहीं रहा है। मैं अकेली चली जाती ना, चिंता की कोई बात नहीं है। वो पिता है मेरे। और मैं आपका पुत्र हूं माता, और यदि मैं जान पाऊं कि मेरी माता स्वस्थ है तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी प्रसन्नता होगी। और मैं जानता हूं कि मेरी माता मुझे सदा प्रसन्न देखना चाहेगी, है ना? तो चले माता। वन की अपेक्षा यह अधिक आनंद आ रहा होगा ना शनि? जब मन किया जहां चाहा चल दिए। यम, वो क्या है ना माता, कुछ लोग होते ही ऐसे जिनके पास ना तो कोई काम होता है और ना उत्तरदायित्व। उन्हें आनंद आता है तो बिना पूछे सुझाव देने में, दुष्टों का साथ देने में, बड़ों की आज्ञा की अवहेलना करने में। परंतु मैं अपना कर्तव्य गंभीरता से निभाता हूं। व्यर्थ की बातों में समय बहुत नष्ट करते हो। स्पष्ट क्यों नहीं कह देते कि कहना क्या चाहते हो? शनि, यम तुम्हारे अग्रज हैं। चाहे जो भी हो, बड़ों से आदर पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। हाँ माता, परंतु आदर पाने के लिए स्नेह देना पड़ता है। ताने और कटाक्ष नहीं। छोटों को स्नेह दोगे तो बड़ों को आदर स्वतः मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं जो मुझे तुमसे चाहिए, और यदि ऐसा कुछ हुआ भी तो उसे लेना मैं अस्वीकार कर दूंगा। बस करो दोनों। यम, तुम मुझे बताओ क्या बात है? पिताश्री ने शनि को तुरंत प्रस्तुत होने का आदेश दिया है माता। इस समय माता के साथ नानाश्री के पास जा रहा हूँ, लौट कर प्रस्तुत होता हूँ। ठीक है, तो मैं पिताश्री से क्या कहूँ? शनिदेव, कि आज तुम्हारा दिन व्यस्त है। या पिता के आदेश का पालन ना करने का अभ्यास हो गया है तुम्हें? बात आदेश उल्लंघन के अभ्यास की नहीं, माता के स्वास्थ्य को ठीक करने की प्रयास की है। माता स्वस्थ रहे, यही मेरी पहली प्राथमिकता है। मुझे तुम्हारी प्राथमिकता समझने में कोई रुचि नहीं है। पिताश्री ने बुलाने को कहा, मैंने संदेश दे दिया, और पिताश्री ने तुम्हें अपने साथ परिहास के लिए नहीं बुलाया है। इंद्रदेव पधारे हैं। इंद्रदेव,
वो यहाँ क्यों आए हैं? देवराज है, वनवासी नहीं। उन्हें कहीं आने के लिए किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। शनि, तुम्हें जाना चाहिए पुत्र। मैं भी चलती हूँ। पिताश्री के पास हम कुछ समय पश्चात चले जाएंगे। देवराज को इस तरह प्रतीक्षा कराना उचित नहीं पुत्र। उचित तो महत्वपूर्ण विषय को भी टालना नहीं है माता, क्योंकि इसके परिणाम अनुचित होते हैं। इस समय सबसे उचित यही है कि आप समय से उपचार लें। आप नानाश्री के पास जाइए माता, और मैं सूर्यदेव से भेंट करता हूं। ठीक है, मैं जाकर आती हूँ। अपना ध्यान रखना। कल सभा में इंद्रदेव का मुकुट उतरा और आज वो स्वयं आ गए। अवश्य कोई बड़ा प्रयोजन है। समझ में नहीं आ रहा है कि आपका सत्कार करूं या धिक्कार दूं। मैंने आपको पहले ही चेतावनी दी थी, यदि आप मुझसे कुछ छिपा रहे हैं तो बता दीजिए। परंतु आपने केवल मुझे ही नहीं, संपूर्ण देव जाति को कलंकित किया है। मेरी मंशा आपको लज्जित करने की नहीं थी देव, परंतु आपने किया, और तब भी आपका मन नहीं भरा तो एक और प्रस्ताव लेकर आए। अब क्या योजना छिपी है इसमें? जो हुआ उससे सबसे अधिक लज्जित मैं हुआ हूं देव। मुकुट मेरा उतारा गया भरी सभा में, परंतु आना पड़ा। देव गुरु बृहस्पति का आदेश था, जिसे ना मैं टाल सकता और ना ही आप। प्रणिपात पिताश्री। प्रणिपात। प्रणिपात देव। प्रणिपात। देवराज तुम्हारे लिए एक प्रस्ताव लेकर आए हैं शनि। कल सभा में तुमने सिद्ध कर दिया शनि कि तुम असीमित रूप से गुणवान और प्रतिभाशाली। और तुम्हारी प्रतिभा को देखकर देव गुरु बृहस्पति ने तुम्हें एक प्रस्ताव भेजा। यही एक अवसर है तुम्हारे लिए शनि कि तुम अपने पिता महान सूर्यदेव के प्रतिनिधि बनो। प्रस्ताव स्वीकार है सूर्यपुत्र।
आप जाने, मैं कोई वचन नहीं दे सकता इंद्रदेव। प्रस्ताव प्रस्तुत करें। अवश्य शनि, अवश्य। हर देव का एक निश्चित कर्तव्य और उत्तरदायित्व होता है, और देव गुरु बृहस्पति चाहते कि देव पुत्रों को उनका कर्तव्य सौंपा जाए। उनकी योग्यता और प्रतिभा का आंकलन करके। देव गुरु बृहस्पति किसी देव पुत्र को धर्मराज की उपाधि देकर उसको बड़ा उत्तरदायित्व देना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने ये प्रतियोगिता रखी, और वो चाहते हैं कि तेजस्वी सूर्य पुत्र भी उसमें सम्मिलित हो। ये तुम्हारे लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण अवसर है शनि, और ये आपके लिए भी सम्मान का विषय होगा सूर्यदेव। और भविष्य में धर्म के मार्ग पर कदाचित आपका पुत्र ही सबको लेकर आए। प्रश्न ये है कि आप उचित मार्ग पर आए या नहीं।